गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। हम इससे पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी कर चुके हैं और हम 7th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं जिसमें हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट्स एंड कम्युनिकेशन। In this chapter, we will learn following topics: understanding human environment, types of transportation, types of settlements, evolution of communication, impact of transport and communication, future trade and developments और conclusion इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो मानव वातावरण है उसका परिचय आज हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। अगर बात करें मानव मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट की, तो उसका तात्पर्य जो है उसके परिवेश के बीच, यानी कि उसके जो इंटरेक्शन है, जिसे हिंदी में अंतःक्रिया कहते हैं। तो मानव पर्यावरण का जो तात्पर्य है वो मनुष्य और उसके परिवेश के बीच अंतःक्रिया से है, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बींग्स। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स हाउ ट्रांसपोर्टेशन, सेटलमेंट एंड कम्युनिकेशन हैव इन्वॉल्व ओवर टाइम। ये जो चैप्टर है इसमें ये बताया गया है कि समय के साथ यानी कि टाइम के साथ में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, बस्तियाँ और संचार कैसे विकसित हुआ है। सेटलमेंट वर्ड है उसको हिंदी में बस्तियाँ कहते हैं और कम्युनिकेशन को संचार कहते हैं। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि परिवहन, बस्तियाँ और संचार कैसे विकसित हुए हैं। क्योंकि जब बहुत पहले बात करें एंसेंट टाइम की, यानी कि हमारे प्राचीन समय में मानव के पास संसाधनों की बहुत सारी कमी थी। कह सकते हैं कि उसके पास कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे उसने इतना विकास कर लिया कि आज दिन हम कहाँ मानव पैदल भी नहीं चल पाता था और आज दिन मानव स्काई में यानी कि आसमान में उड़ने लगा है। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, पैरासूट एक्सेट्रा। इसी चीज़ के बारे में, इसी बात के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट और जो मानव है, ह्यूमन है, उसने किस प्रकार से अपने आप में ग्रोथ की है और आज दिन किस लेवल पर वो पहुंच चुका है। अगर बात करें इसकी सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व की, तो अंडरस्टैंडिंग दीज एस्पेक्ट हेल्प अस एप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यानी कि अगर बात करें हम ह्यूमन की एप्रिशिएट यानी कि प्रशंसा करने की, तो पहले मानव के पास कुछ भी नहीं था और उसने इतना विकास किया कि आज दिन उसके पास सब कुछ है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास है। तो इस बात के लिए हम उसे एप्रिशिएट कर सकते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ एडवांसमेंट इन दीज एरियाज हैव शेप्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन। और ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे इस क्षेत्रों के प्रगति ने आधुनिक सभ्यता को आकार दिया है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान है उसको ले जाना। बात करें अगर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। तो हम पहले पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भूमि परिवहन। इंक्लूड्स रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या क्या आ जाता है? रोड आ जाते हैं, रेलवे और पाइपलाइन, ये सभी किस में आ जाते हैं? लैंड ट्रांसपोर्टेशन में। बात करें अगर इसके यूज़ की, तो यूज्ड फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स।
इसका यूज़ जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। कहते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन में आ जाता है। इन्वॉल्व्स रिवर्स, सीज एंड ओशियंस, इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेवल। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसका महत्व जो है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम दूसरे देशों में भी इसी के माध्यम से जा सकते हैं। हिस्टोरिकल यूज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। जो जल परिवहन है वो ऐतिहासिक रूप से बात करें हिस्टोरिकली तो अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। पता है बहुत सारा जो हमारे कंट्री है उसका जो ट्रेड है, व्यापार है, वो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 95% जो ट्रेड है वो जो जल ट्रांसपोर्ट है उससे ही किया जाता है। इससे करना बहुत सस्ता है। बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे ज़्यादा फास्ट है, यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स। अब इसका यूज़ जो किया जाता है बहुत लंबी दूरी की जो यात्रा करने के लिए किया जाता है, और जो सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है उस सामान का जो ट्रेड किया जाता है वो थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी सामान पहुंच जाता है। कनेक्ट्स मेजर सिटीज़ ग्लोबली, और ये क्या करता है विश्व स्तर पर प्रमुख शहरों को जोड़ता है। बात करते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की, तो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कॉमनली यूज्ड फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब जब बहुत लंबी दूरी तक पदार्थ और गैसें वगैरह को ले जाया जाता है पर पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। अगर बात करें तो ये प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज, और ये क्या करता रहता है आवश्यक सामानों की निरंतर आपूर्ति करता रहता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेटलमेंट किसे कहते हैं। तो सेटलमेंट वो जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इमेज दे रखा है जहाँ पर मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो निवास करते हैं, उसे सेटलमेंट कहते हैं। वो अपनी जीविकोपार्जन करते हैं यानी कि जीवित रहते हैं, जिससे खेती वगैरह करते हैं। ये शहर हो सकता है, गांव हो सकता है। बात करें अगर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट की तो रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट्स, ये 2 टाइप्स का होता है। रूरल मतलब जो गांव की बस्तियां होती हैं, और अर्बन मतलब शहरी बस्तियां। कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय लो पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें जो रूरल होता है यानी गांव होता है उसमें बहुत कम लोग रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन जो होती है वहाँ की बहुत कम होती है। पीपल ऑफन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड क्राफ्ट, और ज़्यादातर यहाँ के लोग जो होते हैं मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, फिशिंग मतलब मछली पालन करते हैं, फॉरेस्टिंग वन वगैरह लगाते हैं, एंड क्राफ्ट्स जो शिल्प का कार्य करते हैं। हाउस आर स्प्रेड आउट एंड देयर अ वास्ट ओपन सोर्स, यहाँ पे क्या होता है जो घर होते हैं वो बहुत दूर दूर पर बने होते हैं और विशाल खुली जगह होती है, मतलब बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स यानी कि शहरी बस्तियों की, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पर जो होता है बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या होती है, और जो घरों की बनावट है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। गांवों में क्या होता है ज़्यादातर जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, लेकिन शहरों में अगर इन कंपैरिजन देखा जाए
तो यहाँ के घर जो होते हैं वो पक्के होते हैं। ऐसा नहीं है कि गाँवों में पक्के मकान नहीं होते हैं, बट इन कंपेरिजन अर्बन सेटलमेंट्स यहाँ ज़्यादा पक्के मकान पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं पीपल इंगेज इन ट्रेड, मतलब वो व्यापार कर रहे होते हैं। शहर के लोग ज़्यादातर कॉमर्स यानी कि वाणिज्य कार्य में लगे होते हैं। कोई इंडस्ट्री चला रहा है, एंड सर्विस, और कुछ सर्विस करते हैं। ये लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वगैरह करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री वन वगैरह और क्राफ्टिंग करते हैं। लेकिन शहर में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो ट्रेड यानी कि व्यापार, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज में लगे हुए हैं। तो ये आप कंपेरिजन भी देख सकते हैं इसमें डिफरेंस। और यहाँ पे करेक्टराइज्ड बाई टॉल बिल्डिंग्स, रोड्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अगर बात करें अर्बन सेटलमेंट की, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती हैं, सड़कें बहुत अच्छी होती हैं इन कंपेरिजन रूरल सेटलमेंट्स। और यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है। गांव में जो लोग जाते होंगे उन्हें पता होगा बहुत अच्छे से कि वहाँ पे मतलब जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत कम सवारी वगैरह मिलती हैं। अभी कोई वाहन आ गया तो आ गया, वरना उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। लेकिन क्या होता है अर्बन सेटलमेंट में यानी कि शहरों में क्या होता है, हर मिनट पर कोई ना कोई वाहन आता रहता है। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत जल्दी यहाँ पे मिल जाती हैं कहीं भी जाने के लिए। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था जो कम्युनिकेशन है उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, संचार। तो एवोल्यूशन ऑफ संचार का विकास, एवोल्यूशन मतलब विकास। इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन है उसका विकास हुआ है इन द सेंस, मतलब किस प्रकार से उसमें ग्रोथ हुई है। क्या आपको पता है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? बताता हूँ आपको कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स मीनिंगफुल, इंक्लूड्स आइडिया, थॉट्स, ओपिनियन एक्सेट्रा, जिसमें किसी भी टॉपिक पर कोई भी पर्सन एक मीनिंगफुल टॉक करता है, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होना चाहिए। अब आपको पता है कि कम्युनिकेशन करने के भी कई एक टाइप्स हो सकते हैं। कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो सकती है, थ्रू फ़ोन हो सकती है, थ्रू कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मतलब डिफरेंट टाइप से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज का जो मॉडर्न टाइम है तो उस टाइम पर तो हम बहुत कई एक तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदर पीपल से हम कनेक्ट हो सकते हैं। अगर बात करें अर्ली कम्युनिकेशन मेथड की, यानी कि प्रारंभिक संचार की जो विधियां हैं उसकी, अगर बात करें अर्ली कम्युनिकेशन मेथड की, तो इसमें क्या आ जाता है, इंक्लूड स्मोक सिग्नल्स, ड्रम्स, बीट्स एंड कैरियर विजन्स। तो इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें धुएं के संकेत, ढोल की थाप शामिल है। बात करें अगर इसके यूज़ की, तो यूज टू कन्वे मैसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और इसका यूज़ जो है वो कम दूरी के लिए ही किया जाता है। लिमिटेड इन टाइम टर्म्स ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी, और इसमें क्या होता है कि मतलब ज़्यादा हम काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, और एक ये भी नहीं कह सकते हम कि मतलब वो पहुंच ही जाएगा ना, क्योंकि अगर हम जैसे पिजन है, वो कबूतर है, वो लेके जा रहा है, तो कोई वो थोड़ी है कि वो एक्चुअल जो पता है जहां हम भेज रहे हैं वहीं लेके जाए। तो रिलायबिलिटी की भी यहाँ पे समस्या देखी गई। फिर ह्यूमन ने थोड़ा डेवलपमेंट किया तो क्या हुआ, पोस्टल सर्विस यानी कि डाक सेवाओं का विकास हुआ। इससे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी एवोल्यूशन आया, जिसमें आप देख सकते हैं रिवलाइजेशन कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रिलायबल मीन्स टू स्पीड लेटर एंड पार्सल। और इससे हम जैसे कोई भी अगर अपना मैसेज भेज रहे हैं या कोई, पूरे विश्वास के साथ इसे भेज सकते हैं और वो एक
एक्चुअल जिस जगह पे हम भेज रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाएगा। क्योंकि जो डाक सेवा है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। बात करें अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की, तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में इसका क्या हुआ, स्थापित हुई है और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड बिजनेस, और ये दोनों ही क्या करते हैं, मेड कम्युनिकेशन एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। हो गया जो संचार जो है, कम्युनिकेशन है, वो आम जनता के लिए बहुत ही आसान हो गया। हर कोई अपनी जो मेल है, जो कोई भी बात है, वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता था थ्रू पोस्टल सर्विसेज। टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। टेलीग्राफ अलाउड इंस्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यूजिंग मोर्स। टेलीफोन और टेलीग्राफ ने क्या करा है, बहुत जल्दी से ही लॉन्ग डिस्टेंस तक हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राफ और टेलीफोन। टेलीफोन इनेबल्ड वॉइस कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंस, बोथ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग पीपल एंड बिजनेसेस। और ये क्या है, मतलब इससे हम वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम बोलेंगे और दूसरे की आवाज़ भी सुन सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की। इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग इंटरनेट, ईमेल एंड मोबाइल फ़ोन। और जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसमें इंटरनेट का यूज़ करके हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, थ्रू ईमेल पहुंचा सकते हैं और मोबाइल फ़ोन। प्रोवाइड इंस्टेंस ग्लोबल कम्युनिकेशन, और इस पर हम क्या कर सकते हैं, विश्व स्तरीय पर, यानी कि संसार के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और थ्रू वॉइस कॉल, कॉन्फ्रेंस, और उसकी हम इमेज भी देख सकते हैं। इतना डेवलप हो गया है कम्युनिकेशन सिस्टम, हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्ट। थैंक यू गाइस। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसका दूसरा पार्ट इस चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।